हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज्य व्यवस्था का हम अध्ययन शुरू करना है। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी में हम सबसे पहले देखते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान को समझने से पहले आपके इसके इतिहास को जानना होगा, यानी कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको समझनी होगी। क्यों समझनी होगी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि? क्योंकि जब आप भारतीय संविधान को देखेंगे तो भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था और भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो भारतीय संविधान के निर्माण में भारत शासन अधिनियम के लगभग सभी प्रावधान शामिल किए गए थे भारतीय संविधान के अंतर्गत। और भारत शासन अधिनियम आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया अधिनियम है। तो आप देख पा रहे हैं कि ब्रिटिश शासन यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि इतिहास से कहीं ना कहीं भारतीय संविधान जुड़ा हुआ है। आप बात ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो भारत के साथ जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है और उन घटनाओं के फलस्वरूप ब्रिटिश शासन में कुछ अधिनियम बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए, कुछ कानून बनाए गए जिनकी सहायता से भारत पर शासन किया गया। और हम भारत का संविधान भी भारत पर शासन करने के लिए ही बना रहे थे। तो क्यों ना इन अधिनियमों की सहायता से इन अधिनियमों की सहायता से ही भारतीय संविधान का निर्माण किया जाए। क्योंकि भारत के संविधान का उद्देश्य भी हम लोगों पर शासन करना ही है, भारतीयों पर शासन करना ही है। एक ऐसी विधि संहिता, एक ऐसे कानून की किताब तैयार करना ही भारतीय संविधान का उद्देश्य है। तो क्यों ना उस व्यवस्था को बनाने के लिए हमारे अतीत को ध्यान में रख करके, उन अधिनियमों को ध्यान में रख करके भारतीय संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इसीलिए जब हम भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी पढ़ते हैं। तो जब हम इसके इतिहास में जाते हैं तो इतिहास में हमें ब्रिटिश शासन नज़र आता है। और ब्रिटिश शासन में भी हमें दो तरह के शासन देखने को मिलते हैं। पहला है कंपनी का शासन। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक चला। उसके बाद सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक चला। ये डिवाइडेशन कैसे? क्योंकि 1858 का जो अधिनियम था तो इसमें जो गवर्नर जनरल को एक तो वाइसराय बना दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ख़त्म कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म कर दिया, कंपनी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। और शासन जो है कंपनी की जगह सम्राट को सौंप दिया गया। और सम्राट का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन चुका था वाइसराय, और इसके माध्यम से शासन भारत का चलाया जाना था। तो दो तरह के शासन नज़र आते हैं हमें इतिहास में। कंपनी का शासन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है। 1858 में जब तक समाप्ति नहीं हो जाती तब तक चलती है कंपनी का शासन भी। तो 1858 तक हम उसको देखेंगे। उसके बाद सम्राट का शासन शुरू होता है 1858 से 1947 तक। एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी के शासन के दौरान कौन कौन से सन में कौन कौन से अधिनियम आए। उसके बाद सम्राट के शासन के दौरान कौन कौन से अधिनियम आए। ठीक है, तो एक बार इस पर नज़र डालते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ
पहला सबसे महत्वपूर्ण कंपनी के शासन के दौरान जो एक्ट आया वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद 1781 का बंदोबस्त कानून आया। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद 1793 में चार्टर एक्ट आया। उसके बाद 1813 में चार्टर एक्ट आया, 1833 में चार्टर एक्ट आया और 1853 में चार्टर एक्ट आया। उसके बाद 1858 तक ख़त्म हो जाता है कंपनी का शासन। उसके बाद ताज का शासन स्टार्ट होता है, सम्राट का शासन स्टार्ट होता है और पहला अधिनियम आता है 1858 का। उसके बाद 61 का आता है। उसके बाद 92 में आता है। उसके बाद फिर 1909 में आता है, जिसे हम मार्लेमेंटो सुधार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार आते हैं 1919 में। भारत शासन अधिनियम आता है 1935, जिसको सब जानते होंगे। उसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम आता है 1947 और हमें स्वतंत्रता मिल जाती है। ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाता है और हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है मैंने 2 पार्टों में इसको डिवाइड भी करने की कोशिश की है। कंपनी का शासन, ये वाला पार्ट कंपनी का शासन का है और बाकी का जो 180 डिग्री का बचा ये वाला पार्ट, यानी कि अर्धगोला, ये सम्राट का शासन है। ये कंपनी का शासन है ये वाला, और ये वाला सम्राट का शासन है। ठीक है। उस दौरान ये अधिनियम लाए गए और कंपनी के शासन के दौरान ये वाले अधिनियम लाए गए। तो इन्हीं सभी अधिनियमों का हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। पहला उठाते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो कंपनी के शासन में सबसे पहला जो आता है वो आता है हाँ, तो देखिए कंपनी का शासन, सबसे पहले हम कंपनी का शासन देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। उसके बाद हम सम्राट का शासन देखेंगे। तो कंपनी के शासन जो 1773 से 1858 तक चला, उसमें जो पहला एक्ट आया वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान जो है इसमें किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। चूँकि अब गवर्नर, पहले गवर्नर था, अब गवर्नर जनरल बन चुका है, बड़ा पद मिल चुका है। गवर्नर 3 प्रेसिडेंसियों में कार्यरत थे, एक तो बंगाल, मद्रास, बम्बई। ठीक है। अब बंगाल का तो बन गया है गवर्नर जनरल, मद्रास और बम्बई के तो अभी भी गवर्नर ही हैं। अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन चुका है, बड़ा पद इसे मिल चुका है, तो बाकी के दो जो गवर्नर थे अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ चुके हैं। यानी कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर हैं अब उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहकर काम करना पड़ेगा। पहले ये एक दूसरे से स्वतंत्र थे, तीनों का एक दूसरे पर कोई नियंत्रण नहीं था। अब नियंत्रण रहेगा किसका? बंगाल के गवर्नर जनरल का, मद्रास के गवर्नर पर, बम्बई के गवर्नर पर। आप कहने को यूँ समझ सकते हैं कि गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल बड़ा पद है, इसके नीचे गवर्नर आता है। तो ये गवर्नर जो है वो अब इसके नीचे काम करेंगे। अब गवर्नर जनरल जो है वो बंगाल का बन चुका है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो कहेगा वो बम्बई के गवर्नर को मानना पड़ेगा, मद्रास के गवर्नर को मानना पड़ेगा। 3 ही प्रेसिडेंसियाँ हैं। ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन चुका है। और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल बने, पहले भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने, सॉरी भारत के नहीं, बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल बने, तो वो उनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है। उसके बाद
ये तो रेगुलेटिंग एक्ट का पहला प्रावधान था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा प्रावधान ये था कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल जो बना है उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया, जिसे गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो प्रावधान किया गया कि कलकत्ता में 1774 को सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा 1774 में। 73 में रेगुलेटिंग आया है, 74 में सुप्रीम कोर्ट का गठन करने की सिफारिश में शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सारे प्रावधान 1781 के बंदोबस्त अधिनियम में हम देखने को मिलते हैं। बोला यह गया था कि 1781 का जो बंदोबस्त अधिनियम है वो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसी कमी को पूरा करने के लिए बंदोबस्त कानून लाया जाता है 1781 में। हम देखेंगे 1781 के जो बंदोबस्त अधिनियम है उसमें सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की ओर लौटते हैं फिर से। रेगुलेटिंग एक्ट में जो चौथा प्रावधान है वो है कंपनी के सेवकों के लिए है। कंपनी के सेवक जो है अपना निजी व्यापार चलाते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के व्यापार पर निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का मतलब क्या है? 2 तरह के व्यापार हो रहे थे भारत में। एक तो कंपनी के नाम पर व्यापार किया करते थे, वे कौन करेंगे? सेवक करेंगे, सीधी सी बात है। एक तो कंपनी की तरफ से व्यापार करते थे, दूसरा अपना पर्सनली व्यापार करते थे। तो कंपनी का व्यापार तो करना ही है, लेकिन पर्सनली मत करो। इस पर्सनली व्यापार पर ये जो अपना निजी खुद का व्यापार कर रहे हैं, कंपनी का कर ही रहे हैं, निजी भी कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो इस दोहरे व्यापार को ख़त्म किया गया। और भारतीयों से जो कंपनी के सेवक उपहार लिया करते थे, रिश्वत लिया करते थे, इसको भी बंद कर दिया गया। 5वां प्रावधान था कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण जो है वह सशक्त हो चुका था। कैसे सशक्त हो चुका था? जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको कुछ महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था। यानी कि ये जानकारी आपको ब्रिटिश सरकार को देनी ही होगी। कौन कौन से महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी देनी होगी? तो पहला मामला था राजस्व। पैसा कितना आ रहा है, भारत से पैसा कितना कमा रहे हो आप, राजस्व कितना कमा रहे हो, रेवेन्यू कितना कमा रहे हो, इसकी जानकारी आपको ब्रिटिश सरकार को देनी थी। दूसरा, नागरिक मामलों से संबंधित सारी जानकारी आपको ब्रिटिश सरकार को देनी है। सैन्य प्रशासन से संबंधित सारी जानकारी आपको ब्रिटिश सरकार को देनी है। तो राजस्व, नागरिक और सैन्य, इन 3 प्रशासनों से संबंधित जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य था। ठीक है, यह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहला प्रावधान था इसका कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया। बम्बई और मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ चुके हैं। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाई गई, ये 4 सदस्य ही है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। कंपनी के सेवकों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। भारतीयों के उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। और ब्रिटिश सरकार को जो है कंपनी पर नियंत्रण सशक्त करने के लिए 3 महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी देना आवश्यक कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया था। और वो मामले राजस्व, नागरिक और सैन्य प्रशासन से संबंधित थे। ये सब प्रावधान जो है रेगुलेटिंग एक्ट में किए गए थे। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? उसके बाद मैंने लिखा है कि महत्वपूर्ण परिवर्तन, भारत में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। कंपनी के जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है उससे कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या भारत की दशा दिशा चेंज हुई है। तो देखते हैं क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। पहला परिवर्तन आया कि कंपनी को पहली बार नियंत्रित किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार कोई कानून बना करके कंपनी को नियंत्रित किया गया।
ठीक है। दूसरा कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। ठीक है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। ऐसा नहीं केंद्रीय प्रशासन भारत में पहले नहीं था, पहले था, मध्यकाल में भी था, प्राचीन काल में भी था, आधुनिक काल में केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली है इन्होंने। ठीक है। और तीसरा महत्वपूर्ण क्या परिवर्तन हमें देखने में मिला, जो कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य थे या राजनीतिक कार्य थे, जो भी प्रशासनिक या राजनीतिक कार्य थे उनको मान्यता मिल गई। ठीक है, मतलब मान्यता मिलने से क्या मतलब है, जो कंपनी के जो प्रशासनिक या राजनीतिक किसी प्रकार के जो भी कार्य हुआ करते थे वो एक अधिनियम बन चुका था। जैसे ही 1770 का जो अधिनियम आया है उसके अंडर में रह करके वो काम कर रहे थे। पहले तो बिना अधिनियम के ऐसे खुला काम कर रहे थे, अब उनको एक मान्यता मिल चुकी है, एक कानून मिल चुका है जिसके दायरे में रह करके वो काम कर रहे हैं अब। तो एक तरीके से उनको जो उनके जो कार्य करने वाले हैं उनको मान्यता मिल चुकी है, एक कानून बन चुका है उनके लिए, उनको करने के लिए ऑथराइज कर दिया गया है अब। तो एक तरीके से उनके जो कार्य हो रहे हैं कंपनी के भारत में उनको मान्यता मिल चुकी है। तो इस तरीके से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त होता है। हमने देखा कि कंपनी का शासन में पहला जो अधिनियम था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद बंदोबस्त कानून आता है 1781 का, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रमवार एक एक एक्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद सम्राट के शासन को देखेंगे, फिर संविधान पे आगे के अध्याय पे चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।